चित्रा जी, ये वोट के लिए हमने कोई यात्रा की ही नहीं है, वोटर के अधिकार के लिए थी। बाबा साहब ने जो बर्थ राइट से हमको, हर एक व्यक्ति को वोटिंग के अधिकार के लिए हमें वोटिंग के अधिकार दिए, ये उसके लिए यात्रा थी और ये यात्रा पूरी तरीके से सफल हुई। मैं बताती हूँ कैसे, आप खुद देखिए कि बापू की मूर्ति से जा रही है यात्रा कहाँ, बाबा साहब की मूर्ति तक। वो बाबा साहब की मूर्ति जो लालू जी ने खुद बनवाई थी मुख्यमंत्री बनते ही पटना हाईकोर्ट के सामने। ये क्लियर कट मैसेजिंग है कि संविधान को तो हम हाथ लगाने नहीं देंगे। दूसरी बात, एसआईआर की लड़ाई जो हमने लड़ी एक मुद्दे के लिए थी और वो बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि बिहार में इतने 65 लाख लोग नहीं, काफी ज्यादा लोग थे जिनके नाम काटे गए। लेकिन अब देखिए, कोर्ट में मामला जाने के बाद एक तो फटकार लगा इनको अलग, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जितने डिटेल्स आ रहे हैं वो भी बहुत ही चौंकाने वाले हैं। मैं ऐसे 973 पोलिंग बूथ है बिहार में, जहां, क्योंकि कोर्ट ने कहा ना इनको बताना पड़ेगा, सबका लिस्ट लगाना पड़ेगा नाम का, किसका नाम क्यों काटा। अब जो लिस्ट लगाए हैं उस लिस्ट का एनालिसिस हुआ है, पता चला है 973 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां जिनके नाम काटे गए, सारे नाम काटने का कारण दिया हुआ था मृत्यु। ऐसा कैसे हो सकता है? डेमोग्राफी का स्टैटिस्टिक्स बताता है कि इसके विपरीत है। मतलब हर व्यक्ति का नाम इसलिए काटा जाए कि हर व्यक्ति मृत हो गया, ये संभव है भला? कोई तो माइग्रेट किया होगा, किसी का तो किसी और नाम से वोट कटा होगा, किसी और कारण से कटा होगा, पर नहीं, ये सब क्लैरिटी है ही नहीं। तो हमें तो शक होना लाजमी था और हमने उसी चलते हमने एक यात्रा निकाली। और अब खुद देखिए, अब जनता के बीच में, जब मैं कल ही का देख रही हूँ वीडियो, मीडिया जा रही है, जनता, रामदेव पासवान है अररिया से, क्या कह रहे हैं? हम चौकीदार हैं, मेरा वोट काट दिया, हमको मृत घोषित कर दिया, मेरा खून खोल रहा है, हमारा खून खोल रहा है। ये आम जनता है, वो चिंतित है, गुस्सा है, परेशान है। जो रियल चौकीदार हैं उनका तो नाम काट रहे हैं, क्योंकि जो खुद को चौकीदार बता रहे थे वही चौकीदारी नहीं कर पाए, चोरी भले वोटों की करवा रहे हैं। भारती जी, लेकिन मेरा आपने 65 लाख वोटर्स की बात कही और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से 89 लाख से ज्यादा गड़बड़ियों की बात की जा रही है। मेरा ये सवाल है, अगर ये आंकड़ा 89 लाख का है भी, तो इस बात की कौन गारंटी देगा कि ये जो 79 लाख लोग हैं ये जाकर महागठबंधन को वोट डालने वाले थे, इसी वजह से उन लोगों का नाम कट गया? क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा नाम जिन जगहों के कटे हैं, अगर जिलेवार में बात करूं तो उनमें पटना है, बाकी वो जगह जहां पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, चाहे वो 2020 हो चाहे वो 2024 हो। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिनके वोट कटे हैं वो आप ही के वोटर थे और वोट काट कर चुनाव आयोग साथ दे रहा है बीजेपी का? देखिए, दो चीजें ना, प्रियंका भारती जी से जवाब चित्रा जी, वो साफ तौर पर दिखा रहा है, साफ तौर पर दिखा रहा है कि डिस्प्रोपोर्शनेट वे में नाम कटे हैं। महिलाओं की संख्या ज्यादा है जिनका नाम कटा है, और खास तौर पर वंचित तबका, गरीब तबका, उनका नाम ज्यादा है। पर सवाल जो आपने पूछा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सवाल तो भाजपा को भी करना चाहिए था ना। इसी चलते भाजपा को भी इस लड़ाई का हिस्सा होना था, जेडीयू को भी आना चाहिए था कि जिनका नाम काटा गया वो जरूरी तो नहीं कि वो हमारे ही वोटर हैं, तो इस लड़ाई का हिस्सा तो इनको भी होना था। ये नहीं उस लड़ाई का हिस्सा हुआ, इसका मतलब ये जानते हैं कि सारे वोटर हमारे काटे गए हैं, इनका कोई भी नहीं कटा। इनका कोई कटता तो ये भी लड़ाई में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट चलते, कहीं नहीं नजर आया। उल्टे ही इन लोगों ने ये कहा फालतू का मुद्दा है। ये कैसे संभव है? ये बोले ये लोग 89 लाख लोग कहां वोट डालेंगे, ये कैसे तय हो जाएगा प्रियंका भारती जी? इसीलिए तो मैं कह रही हूं ना कि अगर नहीं तय है, हम तो संविधान के लिए गए ना, कि एक एक व्यक्ति का अगर मत कट गया तो ये संविधान के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होगी, और इसी चलते हम वहां कोर्ट में गए। आप क्यों नहीं आए? हम तो सवाल इनसे पूछेंगे ना। मतलब आप ये